हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि 3 सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं और पूरी ट्रिक्स बताएंगे। 10 ट्रिक आपको बताएंगे 10 क्वेश्चन के साथ, और ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंजेस होंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज क्लास स्टार्ट करी हूँ, और ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए जो इस पर ट्रिक्स हैं, ये टोटल हमारी 10 ट्रिक्स हैं, और क्वेश्चन देखने में अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 92 - 37/49। अब देखिए ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक लगेगी जब यहाँ पर अगर किसी को माइनस करना है और ये वैल्यू जो है वो इससे कम हो। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, जो भी ये वैल्यू होगी इसमें से हमेशा एक कम कर देंगे। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है, तो यहाँ पे 92 है, इसका मतलब अगर एक कम करेंगे तो 91 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 49 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और ये डिजिट एज इट इज उतार देंगे 49, मतलब ये आंसर हो गया, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट हो अगर इस फॉर्म में है कोई भी नंबर, तो इसमें से हमेशा एक कम करना है और इसमें से इसको माइनस करके और ये वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है। ये हो गई ट्रिक नंबर 1। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप अपने आप खुद बना करके और सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट पे लिखिएगा, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगी। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक आपको बताते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर यहाँ पर भी कोई वैल्यू हो, ठीक है, यहाँ पर भी अगर कोई वैल्यू हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 695 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, 795 से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 37 - 29 होता है 8, और ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे, यानी कि ये आंसर करेक्ट है 108/37। ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये वाली ट्रिक तब लगेगी जब यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन होगी और पहले की तरह ही ये वैल्यू इससे कम होगी, तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 666 हमने लिया है, आप 777 भी ले सकते हैं, 888 भी ले सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसको ऐसे। लेकिन अब ये ट्रिक कैसे लगेगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये 4 हैं, ये 3 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, या फिर 5 डिजिट हो तो 5 4 3 2 1 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये 666 है तो 6 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे इंटू लगा दिया, और यहाँ लिखेंगे 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 डिजिट की जगह 5 डिजिट होती तो हमें क्या करना था, 1 2 3 4 5 लेना था। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो 6 चौक 24 हो गया, 6 3 18 19 20, 2 कैरी हो गया, 6 दूनी 12 13 14, 6 कम 6 और 1 7, ये आंसर हो गया। अब इसी मेथड से आप निकालिएगा, 888 वाले निकाल लीजिएगा। अब हमने देखिए यहाँ 5 डिजिट ली है। ठीक है, इसके बाद आप कितनी डिजिट लेंगे, 5 के बाद 4 डिजिट, फिर आपको लेनी है 3 डिजिट, फिर लेनी है 2 डिजिट, और फिर लेनी 1 डिजिट। इसका आंसर आप खुद निकाल के देखिएगा कि आंसर क्या आएगा, इसी मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। अब ट्रिक नंबर 4 क्या है, बहुत ही इजी है, समझ लीजिए। स्क्वायर रूट में जब भी कोई नंबर दिया हो और ऐसे नंबर दिया हो, मतलब एक एक नंबर छोड़ के दिया हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 11 और 1 कितना हो गया 12/2,
यानी 12/2 मीन्स आंसर कितना हो गया 6 आंसर करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, तो हर बार आपको ऐसे ही करना है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देना है और उसका हाफ कर देना है, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, या अब मान लीजिए कि बहुत डिजिट बड़ी हो जाती है, इसको तो आप प्लस करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। बड़ी डिजिट हो जाती तो उसके लिए ट्रिक बताइए कि पहला और आखिरी नंबर ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ट्रिक नंबर 5। अब देखिए 9 की सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कितने भी 9 हो उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे 3 9 है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी 9 होंगे उससे कम, यानी कि 2 9 लिखा, 1 डैश लगाया, और 2 9 लिखे तो 2 ही 0 लगाने, 1 डैश लगाना। अब 9 का स्क्वायर 81, यानी कि हमेशा यहाँ 81 लिखना है, 8 यहाँ 1 यहाँ ऐसे लगाना है। फिर से एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिए 9 5 टाइम्स। ठीक है, अब हमें ये निकालना है 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 9 लिया, इसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो हमें क्या करना था, क्या ट्रिक थी, अगर ये 5 9 है तो हमें कितने लिखने पड़ेंगे, एक कम, यानी कि 4 9 लिखने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर डैश लगाएंगे, फिर 1, अब 0 लिखेंगे, कितने 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 हैं तो यहाँ पे 4 लेने पड़ेंगे, एक कम लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 डैश, फिर से यहाँ पे 8 और 1, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है, जितने भी 9 होंगे उससे कम डिजिट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये 9 की सीरीज में ही लगेंगे। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। ट्रिक नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे, 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देखिए, ये जो भी डिजिट है, ठीक है, उसमें से एक कम कर दीजिए, तो ये हो गया 4 9 3 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ कितनी है, यहाँ भी 4 है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए एक हम चलिए ले लेते हैं, अगर मान लो एक डिजिट और होती तब क्या करना था, जितनी डिजिट बचेंगी, जैसे ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, 1 9 बचा था, उसको यहाँ लिख लेना था। ठीक है, जितने 9 बचेंगे उसको यहाँ लिखना है। अब क्या करना है, इस 9 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, फिर 9 से 9 को माइनस करेंगे 0, फिर 9 से 3 को माइनस करेंगे 6, 9 से 1 को माइनस करेंगे 8, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये 9 हटा दें तो ये 9 यहाँ से हट जाएगा और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो यानी कि ट्रिक आपको वही अप्लाई करनी, और एक अगर 9 इसमें और ऐड हो जाता तो यहाँ पे एक 9 और आ जाता। मतलब जितनी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी डिजिट को छोड़ के जितने एक्स्ट्रा 9 होंगे उसको हमें एज इट इज उतारना है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है, तो अभी हमने प्लस वाला दिया है तो हम प्लस वाला आपको बता रहे हैं कैसे करना है। देख लीजिए, जैसे ये डिजिट है प्लस कर दीजिए, तो इसमें अब ये कब ऐड करना है, जब पहले आप देख लीजिए ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, कोई भी डिजिट सेम है तो आपको क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 + 10 यानी कि हो गया 25। ठीक है, अभी जो प्लस लगा है यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और ये डिजिट एज इट इज उतार देंगे, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अभी एक माइनस वाला क्वेश्चन भी लेके देख सकते हैं कि अगर हमने ले लिया 15 2/9 -5 7/9, यहाँ पे डिजिट ये से छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने ले लिया 7/9 और यहाँ ले लिया 2/9। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आ गया, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आ गया, और ये डिजिट एज इट इज उतारनी है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर प्लस दिया है तो प्लस या माइनस दिया है तो माइनस करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। ट्रिक नंबर 8 का ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये ऐसी सीरीज दी हो जैसे कि 5 6 है, फिर 6 के बाद 7, मतलब ये डिजिट रिपीट कर रही है, ये डिजिट ऐसे आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, ठीक है, माइनस लास्ट टर्म कर देते हैं,
अब 100 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 20 - 1, ठीक है, और यानी कि 19/100 आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसको सिंपल निकाल सकते हैं। कोई भी डिजिट आज कहीं से भी स्टार्ट हो, पहला नंबर में से लास्ट नंबर को माइनस कर देना है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 में क्या है, देखिए ये ट्रिक तभी लगेगी जब पावर 3 दी होगी। जैसे 1 की पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3। ठीक है, और आगे भी जा सकता था। मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नंबर सीरीज में हो गए यानी नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे, और उसके बाद ये पावर 3 होगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए इसके क्यूब ये सारे हटा दीजिए। ठीक है, और सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो 15 आंसर आ गया। इसको सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये क्यूब चलता जाता और ये करीब 100 क्यूब हो जाता, ठीक है, तो आपको सिंपल 1 से लेके 5 तक ऐड ही तो करना था। तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n × n + 1/2, और n की वैल्यू अगर हम 5 यहाँ पुट कर देते यानी कि ये वाली जो डिजिट है लास्ट, तो ये जाता 5 + 1/2 यानी कि 5 × 6/2 यानी कि 3 हो जाता, तो 15 आ जाता है ये। ठीक है, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, एक कम डिजिट थी तो हमने सिंपल ऐड कर दिया। अगर ये वैल्यू आगे बढ़ती जाती तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना था कि अगर मान लो ये क्वेश्चन जैसे हो जाता 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर 200 क्यूब, तो इसको ऐड करने में हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 200 ले लेते और सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेते और आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, यानी कि 10th ट्रिक है। अब इसमें देखिए स्क्वायर रूट अगर निकालना है, कोई परफेक्ट अगर स्क्वायर रूट है तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर 25 दिया है, ठीक है, तो हमेशा 5 लेना है। ठीक, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब क्या करना है कि जो नंबर बचे हैं उसको फैक्टर करने हैं, तो 7 × 8। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टर आप करिएगा ना, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ 8 आना चाहिए, मतलब इससे एक ज्यादा वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं ना n × n + 1, ठीक है, तो इसी फॉर्म में आएगा। वैसे फैक्टर हमको करने हैं कि इस फॉर्म में वो वैल्यू आ जाए। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 7 × 8 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या लेना है, इसमें कम वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि ये वाला 7 आ गया और ये 5 हो गया, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया 7 2 2 5, सपोज ये दे दिया। ठीक है, आप देखिए इसमें तो 5 आ गया, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 8 × 9। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, कम वाली वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, यानी 85 इसका आंसर हो गया, 8 ये और 5 ये। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 85 हो गया। तो आज की क्लास में हमने आपको 10 ट्रिक्स बताई। बाकी नेक्स्ट क्लास में 10 ट्रिक हम दोबारा लेकर के आएंगे, और इसी ट्रिक्स कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे कि ऐसी ट्रिक किस कंडीशन में लगेगी और किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो आज ओवर करते हैं, बाकी ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइनल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।